यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ यीशु प्रभु में आप सभी लोग सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है इसी प्रकार से आप सुरक्षित रहेंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे क्या बात करना चाहते हैं प्रियो, हम देखेंगे नीति वचन 1 अध्याय 33 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार जो कोई परमेश्वर की बातों को सुनेगा वो निडर बसा रहेगा, यानी परमेश्वर के लोगों को कोई भी परिस्थिति डरा नहीं सकती। शैतान किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। प्रियो, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जिस दिन से हम सब परमेश्वर के भय में चलने लगते हैं, उसी दिन से हम परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि से ही ज्ञान की बातों को समझ पाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक ज्ञान की ओर ले जाता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति बुद्धि और शिक्षा की बातों को तुच्छ जानता है और अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर अधिक लगाकर अंधकार में ही रहना पसंद करता है। एक मूर्ख व्यक्ति जो संसारिक है, जो आत्मिक बातों को जानना ही नहीं चाहता, परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहता, वो अपना मन अंधकार की बातों में, दुनिया की बातों में, व्यभिचार जैसे पाप में वो डूबना पसंद करता है। वो अपने जीवन को अंधकार में ही रखना चाहता है। उसे बुद्धि और शिक्षा की बातों से बैर होता है। प्रियो, परमेश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं और वो अपने लोगों को जीवन देना चाहते हैं, अनंत जीवन देना चाहते हैं। वो शिक्षा की बातों को उनकी आत्मा में देना चाहते हैं। और जिस दिन हम परमेश्वर में आ जाते हैं प्रियो, हम संसार के और संसार की बातों से हम अलग हो जाते हैं। फिर हमारा जीवन बदल जाता है। अब हम परमेश्वर के हो गए। हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, हम आराधना स्तुति करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से बातें करते हैं। हम वचनों को जितना अधिक हम पढ़ते हैं, उतना अधिक परमेश्वर हमसे बात करता है। प्रियो, वो हमारे अंदर आत्मिक बातों को डालता है, हमारे मुंह में अपने वचनों को डालता है। फिर हमारे कामों में, हमारे स्वभाव में, हमारी बातचीत में, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर के वचन हमारी अगुवाई करते हैं। वो हमारी रक्षा करते हैं। वो हमको फिर गलत रास्ते पर पड़ने नहीं देते। हमारी तुरंत परमेश्वर के द्वारा सुरक्षा होती है। वचन हमें स्मरण आते हैं, नहीं ये काम सही नहीं है, हमें इसको नहीं करना है। प्रियो, परमेश्वर के वचन ही तो हमें अगुवाई देते हैं कि ये गलत है और ये सही है। और जो संसारिक व्यक्ति है वो इन बातों में फर्क नहीं समझ पाता है, क्योंकि वो संसार और संसार की बातों को ही अपने जीवन में लाना चाहता है और उसी में वो सुख भोगना चाहता है। लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं। हम परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि से चलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं और हम परमेश्वर में फलवंत होना चाहते हैं। तो परमेश्वर हमें फलवंत करेंगे। प्रियो, हम परमेश्वर के जन हैं और हम सब अपने यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं और हमारा ये विश्वास ही हमें परमेश्वर के निकट लेकर आता है। और जब हम सब परमेश्वर के निकट रहते हैं तो वचन के द्वारा उसकी आवाज को भली भांति सुन पाते हैं। जैसे आज का वचन है, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। परमेश्वर हर पल हर क्षण हमारी आत्मा से बात करते हैं। प्रियो, वो किसी भी प्रकार के संकट में, विपत्ति में अपने लोगों को पड़ने नहीं देते, क्योंकि वचन कहता है विपत्ति के समय में वो अपने बंदों को, अपने लोगों को अपने मंडप में छिपा लेता है।
दाऊद कहता है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। प्रिय, जब हम परमेश्वर के बनकर रहते हैं, वफादारी के साथ हम प्रार्थना करते हैं, वफादारी के साथ परमेश्वर में हम संगति रखते हैं, तो सच में प्रियो, कोई भी किसी प्रकार की शैतान की ताकत हमको हानि नहीं पहुंचा सकती। हमारा भरोसा परमेश्वर में है, वो हमारी बल, शक्ति, सामर्थ है। हर पल, हर क्षण वो हमें संभालता है। प्रियो, आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुख नहीं चाहता है। हर मनुष्य आज जीवन में सुख और शांति की तलाश में है। सभी लोग चाहते हैं कि हम निडर होकर रहें, सभी लोग चाहते हैं कि हम अच्छा जीवन जिएं। प्रियो, अच्छा जीवन हमें सिर्फ यीशु मसीह दे सकते हैं, क्योंकि वो कहता है, तुम मेरे पास आओ, तुम अपने सारी चिंता को मेरे ऊपर डाल दो, सारे बोझ को मेरे ऊपर डाल दो, मैं हूं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना अवश्य है। आज संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये चाहता हो कि हमें सुख ना मिले, हमें चैन ना मिले, हम दुख में पड़े रहें। नहीं प्रियो, जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हम सुख से भी रहेंगे, चैन से भी रहेंगे। हम हर एक कमी घटी परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में पूरी होगी। हमें कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दुख परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। वचन कह रहा है, जो मेरी सुनेगा, परमेश्वर की आवाज को सुनना है, और परमेश्वर की आवाज परमेश्वर का वचन है। वो निडर रहेगा, उसके मन में डर नहीं रहेगा। कोई बीमारी आ जाएगी तो डर नहीं होगा, परेशानी आ जाएगी डर नहीं होगा, अचानक विपत्ति आ जाएगी वो नहीं डरेगा, वो नहीं घबराएगा, वो नहीं परेशान होगा। क्यों? क्योंकि वो हर दिन परमेश्वर की आवाज को सुनता है। निडर बसा रहेगा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। परमेश्वर के लोग नहीं डरते हैं किसी भी आंधी से, किसी भी तूफान से, किसी भी तरह की परेशानियों से वो घबराते नहीं है, क्योंकि उनका भरोसा अपने परमेश्वर पर है कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, मेरा परमेश्वर असंभव को भी संभव बना सकता है। हम उस परमेश्वर की संतान हैं। उसका भरोसा संसार की वस्तुओं पर नहीं, संसार की चीजों पर नहीं, संसार के तमाम लोगों पर नहीं है। उसका भरोसा उस परमेश्वर पर है जिसने सब कुछ बनाया, जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार है। हम उसके संतान हैं प्रियो, इसलिए डरे नहीं। वचन कह रहा है, जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा, बेखटके सुख से रहेगा। हमें चिंता नहीं होगी, हम कल क्या करेंगे, कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे। प्रियो, परमेश्वर है, वो कहता है तुम कल की चिंता मत करो, तुम सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखो, उसके वचनों को सुनो। प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना करो, मुझसे मांगो। जब तुम मेरे निकट रहोगे तो तुम सुख से रहोगे, तुम निडर रहोगे, तुम किसी मनुष्य से नहीं डरोगे, किसी शैतान की ताकत से नहीं डरोगे, तुम दुष्ट आत्माओं से नहीं डरोगे। तुम्हारे पास आस पास तुम्हारे सब सुख चैन ही होगा। इस प्रकार से परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। तुमको कोई दुष्ट आत्मा सता नहीं सकती, कोई भी तुमको परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस प्रकार से परमेश्वर बात करते हैं। प्रियो, परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर की आवाज़ को सुने। आपके जीवन का हर एक डर, हर एक दुख, हर एक तकलीफ प्रियो परमेश्वर दूर करेंगे। यीशु आपके साथ है, यीशु आपके परिवार में है, आपके परिवार में
प्रार्थनाओं का होना बहुत आवश्यक है। आपके परिवार में वचनों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। निरंतर प्रार्थना करते रहें, निरंतर वचनों को पढ़ते रहें। प्रियो, ऐसा हो नहीं सकता कि हम प्रार्थनाएं करें और हमें परमेश्वर उत्तर ना दे। परमेश्वर आपके साथ है प्रियो। अपने हर एक दुख, हर एक तकलीफ प्रियो, मनुष्यों के आगे आप ना गिड़गिड़ाएं, उनके आगे ना रोएं। आप परमेश्वर के आगे रोएं, परमेश्वर के आगे घुटने टेकें और उससे प्रार्थना करें। वो आपके हर एक जीवन के जो भी तकलीफें हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो दूर करने की सामर्थ्य रखता है प्रियो। हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने हर एक भाई बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं और आज के वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे भाई बहन आपकी आवाज़ को सुनने वाले बने। पिता परमेश्वर, हमारे हर एक भाई बहन के आत्मिक कानों को खोलिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। जो किसी भी प्रकार की निराशा में हैं, किसी भी प्रकार के डर में हैं, किसी भी प्रकार के भय में जी रहे हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, आज का वचन उनके हर एक डर को दूर कर देगा। यीशु का नाम अद्भुत नाम, हालेलुया, उनके जीवन के डर को दूर करेगा, उनके भय को दूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर भय के योग्य है और कोई नहीं है इस संसार में। हमें परमेश्वर का भय मानकर जीवन में आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक भाई बहन के परिवार में प्रभु आपकी आशीष हो, आपकी बरकत हो। हालेलुया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनि ग्रहण करें पिता। आमीन।